তৃণমূলের অভিযোগ আপনি বিজেপির থেকে টাকা নিয়েছেন। এই শুনে হাসতে হাসতে আসাদুদ্দিন বলে ফেললেন, যদি তাই হয় তাহলে অভিষেক ব্যানার্জিকে 90% দিয়ে দেবো, আর 5% আমি রাখবো, আর 5% ভাইকে দিয়ে দেবো। হুমায়ুন কবিরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে বাংলায় জোট বেঁধে লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মিমের। বুধবার কলকাতার পাঁচতারা হোটেল থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মিম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি বলছেন, একটা বিষয়ে আমি বড় ভাই হুমায়ুনের সঙ্গে একমত নই। উনি বলেছেন ডেপুটি সিএম। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তৃণমূলের অভিযোগ আপনি বিজেপির থেকে টাকা নিয়েছেন। এই প্রশ্ন শুনে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাফ জানান, যদি তাই হয় তাহলে অভিষেক ব্যানার্জিকে 90% দিয়ে দেবো, আর 5% আমি রাখবো, আর 5% ভাইকে দিয়ে দেবো। কোথায় ফান্ডিং হচ্ছে বলুন তো? সরকারে তারা রয়েছে, পার্লামেন্টে আমরা এসআইআর এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছি, সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে। কি বলেছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি শুনবো। यूसी की तरफ से बड़ा आरोप ये लग रहा है, कह रहे हैं कि आपने जो है फंडिंग बीजेपी की तरफ से ली और कम्युनल पार्टी होने का आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल पार्टी हैं और बंगाल में जो स्थिति है उसको बिगाड़। ऐसा है, मैं अभिषेक बनर्जी को 90% देने तैयार हूं, 5% मैं रखता हूं, 5% में भाई को दे देता हूं। मेरे को बताओ फंडिंग है तो अभिषेक बनर्जी को और दे देता हूं 90% में, 5% मैं रखता हूं, 5% रख लेते हैं। बात बोलो, दे देता हूं मैं 90% तुमको देता हूं। चलो, तुम तो वैसे ही बस नहीं हो रहा, उनको दे तो मैं और क्या करूं। फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहां फंडिंग हो रही है? अरे भाई, तुम सरकार में आप है, आपने फंडिंग नहीं क्यों नहीं की? ये जो मैं आपको बहुत सा डेटा है उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप बात ही नहीं करते उसके बारे में। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, यूएपीए का बिल आया, क्या इनका ओपिनियन था, क्या ये लोग किए। तो ये बहुत सी चीजें हैं। सर, टीएमसी ने जो किया है वो एंटी इनकम्बेंसी जो था वो एक ही मुद्दे पर लग रहा है कि वो एसआईआर है, और एसआईआर में ये अंडर एडजुडिकेशन जो केसेस हैं वो ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप क्या इसके बारे में लड़ाई करेंगे ग्राउंड में? जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान खुद पिटिशनर है। मैं जब इलेक्शन कमीशन जाकर मिला था तो मैं ओपनली ये बोला कि एसआईआर को आप सिटीजनशिप से नहीं जोड़ सकते, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, एनपीआर एनआरसी के रूल्स के तहत। हम तो एसआईआर को अपोज किए, अपोज है, हमारा केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये अंडर एजुडिकेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता भैया? आप डॉक्यूमेंट्स देते, उनका हेल्प करते, आपको खाली वोट होना बस, आप कोर्ट से मतलब है। Alliance with Humayun Kabir only to consolidate Muslim vote. Alliance with Humayun Kabir to stop exploitation of backward castes, to empower the weakest, and to get a rightful share in the politics. That is what we are aiming for. একই সঙ্গে মমতা ব্যানার্জিকেও এক হাত নেন ওয়েসি। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির অভিযোগ মিম বিজেপির বি টিম। এর জবাবে তিনি বলেন, আমরা টিম এম, আর গুজরাট যখন চলছিল তখন মমতা ব্যানার্জি তার সঙ্গে বসে ধোকলা খাচ্ছিলেন। আয়নায় নিজের মুখ দেখুন, খুব খারাপ দেখতে লাগবে। যখন নন্দীগ্রাম হয়েছিল তখন আমি দিল্লি থেকে এসেছিলাম, সমস্ত মুসলিম এমপিরা আসতে চাইছিল, কিন্তু সিপিআইএম সরকার মনমোহন সিংকে বলেছিল কেউ যেন না আসে, কিন্তু তারপরও আমরা যাই। আমি নন্দীগ্রামে বাইকে করে গিয়েছিলাম। কি বলছেন এই বিষয়ে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি শুনবো। Parliament, Kollan Bandyopadhyay, he is saying that Meen is the agent of BJP party. And who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से वो आदमी? वो कल्याण टीएमसी कल्याण team and C team. डेपुटी लीडर था। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का हुआ, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, एसआईआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में
मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। वैसे साहब एक सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन तृणमूल का लगातार ये कहना है कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से काम किए, बल्कि आपका पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया। नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो, जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे, और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी आना चाह रहे थे। तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि कोई एमपी नहीं आना। मैं अब्दुल वहाब दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा। वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोगों को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, और ये इलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना। वो नहीं होने वाला है। वासी साहब, ये बंगाल में ये जो संगठन है आपकी, जो दोनों गठबंधन है, ये सिर्फ क्या मुसलमानों की ना, देखिए सुनिए, बिल्कुल है, मगर राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी। संविधान में राइट टू इक्वालिटी, तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी अमंग पावरफुल होगा, इक्वालिटी का सबका इक्वालिटी होगा, बताओ आप। तो ये किसी समुदाय, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। Parliament, Kollan Bandyopadhyay, he is saying that Meen is the agent of BJP party. And Who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से है वो आदमी? वो कल्याण टीएमसी कल्याण डेपुटी लीडर था। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।